विसुधातणी प्रभुवीर ते संजीवनी शोषाति देखी सरितने करुणाभिना हृदये करी मुनिकुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रचो शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती मुमुक्षुने पाते अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञाक्षिणी ज्ञानने उदयनी संधि सहु छेदवा साथी साधकनो तो भानो जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनिबंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जणाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल नायक देव रीझे बना पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना
नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहुणम् वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणुवं गधपत्ते मोक्षामि समय पाहुड इणमो सुद केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित समय पाहुड़ अपर नाम समय सार, जिसकी कल 192वीं गाथा तक हमारी चर्चा हुई थी। संवर अधिकार समाप्त हुआ था। अब गाथा 193 से लेकर गाथा 236 तक, यानी इन 44 गाथाओं में निर्जरा अधिकार है। तो अब निर्जरा अधिकार प्रारंभ होता है। अथ प्रविशति निर्जरा, अब निर्जरा प्रवेश, अब निर्जरा का प्रवेश होता है। चूंकि संवर पूर्वक निर्जरा होती है, जो जीव शुद्ध आत्मा को जानता है, मानता है, उसका अनुचरण करता है, तो जो कर्मों का आना रुकना हुआ वह संवर है, और उसकी इस अंतरोन्मुखी वृत्ति से, है ना, निर्जरा भी होती है। अब इस अधिकार में, इन 44 गाथाओं में उस निर्जरा का स्वरूप बताते हैं। और लेकिन इस समय सार में जो निर्जरा का स्वरूप बताएंगे, ये स्वरूप अपने आप में थोड़ा अलग है। क्योंकि आमतौर पर जब हम निर्जरा की बात करते हैं, आगम में जहां जहां भी आप निर्जरा की चर्चा पढ़ेंगे, उसके प्रकरण देखेंगे, तो निर्जरा कर्मों की होती है। ठीक है। फिर निर्जरा के भेद, अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा, अभिपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा। इसके अलावा फिर निर्जरा तप से होती है, तपसा निर्जरा। फिर तप के 2 भेद, अंतरंग बहिरंग, 6 अंतरंग 6 बहिरंग। ठीक है। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये बहिरंग तप। प्रायश्चित, विनय, वैया वृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये अंतरंग तप। फिर इन तपों की चर्चा। फिर कुछ गुण स्थान में कितने कर्मों की निर्जरा होती है, उसकी चर्चा। निर्जरा के सभी स्थान। ठीक है। कुल मिलाके यदि आप आगम में जाएंगे, तो निर्जरा का जो भी विषय आप पढ़ेंगे, उस निर्जरा की संक्षिप्त रूपरेखा यही होगी जो मैंने आपको बताई। क्योंकि निर्जरा तप से होती है, और जहां भी निर्जरा का प्रकरण आएगा आगम में, तो यदि उसका सैद्धांतिक विवेचन होगा तो गुण स्थानों की चर्चा आएगी। ठीक है। तत्वार सूत्र में जाएंगे तो वो स्थान बताएंगे निर्जरा के, है ना, अविरति, अविरति से ज्यादा देश वृत्ति, देश वृत्ति से ज्यादा संयमी, फिर ऐसे ऐसे। तो कहने का आशय ये है कि निर्जरा के नाम पे जितनी चर्चा आएगी, या तो वो सैद्धांतिक चर्चा आएगी, और कदाचित सिद्धांत के अलावा थोड़ी देखेंगे तो तप की चर्चा आएगी, तपश्चरण की चर्चा आएगी, 12 प्रकार के तपों की चर्चा आएगी, क्योंकि तप से निर्जरा होती है। ठीक है। और 7 तत्वों में जब निर्जरा की बात आएगी, या 9 पदार्थों में जब निर्जरा की बात आएगी, तो वहां भी निर्जरा का बस इसी ट्रैक पर कथन होगा कि कर्मों का खिरना, एक देश खिरना, वह निर्जरा है, और फिर उसके भेद आदि। तो जिनागम में 99% जो स्थल है, वो निर्जरा का यही विवेचन करेंगे। तो क्या वो गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है, वो सही है। उसमें कोई, वो भी सर्वज्ञ कथित है, वो भी केवली कथित है। लेकिन इस समय सार की तो जैसे दुनिया ही अलग है। इस समय सार का तो दृष्टिकोण ही सर्वज्ञ के अनुशासन में ही होते हुए भी शेष आगम से थोड़ा अलग है। जब यहाँ आचार्य बात करते हैं निर्जरा की, तो कमाल की बात है कि यहाँ कोई तप की बात ही नहीं है। यहाँ कोई 12 प्रकार के तप, 6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग तप,
ऐसे नाम ही नहीं लिए आचार्य ने, क्योंकि जब भी निर्जरा की बात होगी तो तप की बात होगी, लेकिन यहाँ आचार्य तप की बात तो करते नहीं, समझ में आया, उल्टे भोग की बात करते हैं, समझ में आया। अब वो कैसे करते हैं, तो इस अधिकार की चर्चा ही बड़ी चौंकाने वाली है। कैसी है चर्चा, तो ऐसे में कितना ही बताते जाऊं आपको समझ में नहीं आएगा। पहले हम इसकी गाथा का पाठ करते हैं। 193वीं गाथा से शुरू होता है, निर्जरा अधिकार। और कमाल की बात यह है कि निर्जरा अधिकार का प्रारंभ मालूम किस शब्द से हुआ है? उपभोग, उपभोग। 193वीं गाथा का पहला शब्द कौन सा है? उपभोग, यानी उपभोग। ठीक है, यानी निर्जरा अधिकार का प्रारंभ उपभोग शब्द से हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ तप का तो नाम ही नहीं लिया, यानी निर्जरा के नाम पे तप की बात होनी चाहिए ना, लेकिन तप की बात नहीं हुई। कौन से शब्द से बात प्रारंभ हुई? उपभोग से। अब यहाँ कोई कह सकता है कि चलो ये तो एक शब्द का अर्थ हुआ, पूरी गाथा में थोड़ी उपभोग की बात होगी, तो पूरी गाथा में ही उपभोग की बात है। चलो एक गाथा में सही, आगे गाथाओं में थोड़ी उपभोग की बात होगी। भोग उपभोग ये तो बंध के कारण है ना, ये तो हे है ना, ये तो त्याज्य है ना। भोग उपभोग के तो त्याग का उपदेश दिया जाता है ना, हाँ दिया जाता है। तो निर्जरा के प्रसंग में इनके क्या बात, इनकी क्या चर्चा करना, समझ में आया। बस यही इस निर्जराधिकार में समझने का है कि निर्जराधिकार की शुरुआती शब्द भी उपभोग है, पहली गाथा में भी उपभोग की बात है, और आगे की गाथाओं में भी उपभोग की बात है। यानी ऐसा कैसा निर्जरा तत्व है, ऐसा कैसा ये निर्जरा का प्रकरण है कि आचार्य उपभोग की बात करते हैं, समझ में आए ना। अब ये एक बहुत बड़ी बुद्धि है। समय सार के जितने अधिकार हमने अभी पढ़े और आगे जो भी अधिकार पढ़ेंगे, हमने पूर्व रंग पढ़ा, जीवाजीव अधिकार पढ़ा, कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा, पुण्य पाप अधिकार पढ़ा, आस्त्रो अधिकार, संबर अधिकार, ये अधिकार हम पढ़ चुके हैं। और आगे आने वाले अधिकार होंगे बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। तो जो हम पढ़ चुके हैं या आगे आने वाले समय में जो अधिकार पढ़ेंगे, इन सब अधिकारों में सबसे ज्यादा गरिष्ठ कोई अधिकार है तो ये निर्जरा अधिकार। समझ में आती है बात की नहीं? अब कैसे है ये गरिष्ठ? गरिष्ठ मतलब पचाने में थोड़ा मुश्किल है, सामान्य तौर पे पचता नहीं है, लेकिन गरिष्ठ भोजन भी थोड़ा थोड़ा खाया जाए, खूब चबा चबा कर खाया जाए, ठीक है। तो उसको फिर पचने की संभावना रहती है। तो हम कोशिश करेंगे इसे बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि ये निर्जरा अधिकार यानी सम्यक दृष्टि का कीर्तन। कुंद देव ने मानो सम्यक दृष्टि का इसमें कीर्तन किया है, ज्ञानी का मानो इसमें कीर्तन किया है। जैसे पिछला अध्याय था भेद ज्ञान के अभिनंदन का अधिकार था, संवर अधिकार, ऐसे ही मान लीजिए मैं इस अधिकार का कि वो बताता, टीका लिखता तो लिखते कि अब सम्यक दृष्टि का कीर्तन किया जाता है। आप कीर्तन जानते हैं कि नहीं, है ना? वैसे तो भगवान का कीर्तन होता है ना, लेकिन कीर्तन से आशय यह है उसकी प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करना। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार कोई चीज करना, है ना, वो कीर्तन कहलाता है ना। एक बार किसी का नाम लेना भगवान का, दो बार नाम लेना, मन में नाम लेना तो वो तो जाप कहलाता है। लेकिन जोर जोर से अच्छे स्वर में जब बार बार जयकार की जाती है ना, मजीरा ले लेके, तो लोक में उसे कीर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीर्तन। तो ये निर्जराधिकार की इन 44 गाथाओं में अलग अलग शब्दों में, अलग अलग गाथा में अनेक अनेक तरह से आचार्य कुंद भगवान ने सम्यक दृष्टि की प्रशंसा की है, और अतिशय प्रशंसा की है, बहुत प्रशंसा की है। इसलिए मैं इसको इस शब्दों में बोलता हूं कि ये निर्जराधिकार अर्थात सम्यक दृष्टि का जिसमें कीर्तन किया गया है। समझ में आया ना?
और खास तौर से उस सम्यक दृष्टि का जिस सम्यक दृष्टि ने अभी कोई वैराग्य नहीं लिया है, अभी व्रत आदि नहीं लिए हैं, एक धर्म के सबसे नीचे के पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति जिसकी श्रद्धा सच्ची हो गई है, बाहर में भी ऐसा कोई त्याग नहीं है बल्कि वह भोग वृत्ति है, तो एक धर्म के सबसे पहली सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति है। आचार्य उसकी इतनी अतिशय प्रशंसा करते हैं। हकीकत में ये उसकी प्रशंसा नहीं है, क्योंकि भोगी की प्रशंसा एक योगी कैसे करेगा, है ना। अविरति की प्रशंसा एक महाव्रत के धारी आचार्य परमेष्ठी कैसे करेंगे। लेकिन जब भोगी की अथवा अविरति की प्रशंसा की जाए तो मतलब उसकी अंतर्दृष्टि की प्रशंसा, उसके अंदर की भेद ज्ञान परक दृष्टि की प्रशंसा, वो ही उनका अभीष्ट है ना। हम एक महाव्रती आचार्य से उम्मीद करें कि वो सम्यक दृष्टि के भोगों की प्रशंसा करेंगे तो ये हमारी नादानी है। भोगों की प्रशंसा के लहजे में उन्होंने आत्म दृष्टि की प्रशंसा की है कि जिस भगवान आत्मा को बताने का मेरा प्रण था 5वीं गाथा में कि मैं उस एकत्व भक्त आत्मा को दिखाऊंगा, यदि दिखा दूं तो प्रमाण करना, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। तो जिस जीव ने उस आत्मा की दृष्टि कर ली है वो कितना महिमावंत जीव है, उसका वह उपक्रम, उसका वह पुरुषार्थ, उसका वह कार्य कितना महान है। ये बात आचार्य इस अधिकार में बताते हैं। तो ठीक है, पढ़ते हैं 193वीं गाथा। उपभोगमिन्द्रिये दव्वाणं चेदणाणमिदराणं जं कुणदिसंदिट्ठी तं सव्वं मृज्जरुणमित्तम्। गाथा का अर्थ देखते हैं। पहला ही शब्द कौन सा है? उपभोग। मैं तो पहले ही शब्द पे बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि निर्जराधिकार की शुरुआत कौन से शब्द से हो रही है? उपभोग। उपभोग, ठीक है, उपभोग, ठीक है। काय के द्वारा? इंद्रियेहिम उपभोगम, उपभोगम इंद्रियेहिम, इंद्रियों के द्वारा किया गया उपभोग, ठीक है। किसका? दब्बाणम, द्रव्यों का। कौन से द्रव्यों का? अचेदणाण, अचेदणाणम। देखो थोड़ा सा आप संधि अलग अलग कर लीजिए। उपभोगम और इंद्रियेहिम, तो मां और ई जुड़ी हुई है तो शब्द बन गया उपभोग मिंद्रियेहिम। और यहां दब्बाणम अलग कर दो, फिर है अचेदणाणम। तो दब्बाणम के मां में अचेदणाणम का आ जुड़ा हुआ है तो वो आ दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। और फिर आखिरी शब्द है इस पंक्ति का इदराणम, तो अचेदणाणम और मां में इदराणम का ई जुड़ा हुआ है तो मी हो गया, ठीक है। तो ऊपर के 3 अलग अलग इनकी संधि अलग अलग कर लो, दब्बाणम, अचेदणाणम और इदराणम, ठीक है। तो क्या अर्थ हुआ? इंद्रियों के द्वारा किया गया उपभोग। किसका? अचेदणाणम, अचेदणाणम दब्बाणम और इदराणम दब्बाणम, यानी द्रव्यों का। कौन से द्रव्यों का? तो अचेतन द्रव्यों का, और अचेतन से इतर। इतर यानी होता है इससे दूसरा। जैसे हमने कहा मानव और कहा मानव से इतर, तो मानव से इतर मतलब पशु पक्षी, तो इतर मतलब उसके अलावा, उससे विपरीत, ठीक है। तो अचेतन और अचेतन से विपरीत क्या होता है? चेतन। तो इंद्रियों के द्वारा चेतन और अचेतन पदार्थों का उपभोग, ठीक है। पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? उपभोगम इंद्रियेहिम दब्बाणम अचेदणाणम इदराणम।
इंद्रियों के द्वारा अचेतन और चेतन द्रव्यों का किया गया उपभोग। ठीक है। जम जो जो भी गुणादि करता है सम्मदिट्ठी सम्यक दृष्टि, तम वह सब्बम सब ऋज्जर निमित्तम, वह सब निर्जरा का निमित्त है। ठीक है, वह सब निर्जरा का निमित्त होता है या निर्जरा का निमित्त है। ये इस गाथा का सरल अर्थ है। ठीक है, पहले सरल अर्थ समझ लो, फिर हम इस पे बात करेंगे। क्या अर्थ हुआ कि सम्यक दृष्टि जीव इंद्रियों के द्वारा जो भी चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है वह सब निर्जरा का निमित्त है। समझ में आया ना? ये इस गाथा का सरल अर्थ है। ठीक है, अचेतन पदार्थ और चेतन पदार्थ कौन से? भाई स्त्री, पुत्र, मकान, धन, जायदाद, रुपए, पैसा, घोड़ा, गाड़ी, नौकर, चाकर, इन्हीं में जो जीव है वो चेतन पदार्थ है ना। नौकर, चाकर, स्त्री आदि ये चेतन पदार्थ कहलाएंगे। और जो भोजन है, दुकान है, मकान है, गाड़ी है, कपड़े हैं, ये कहलाएंगे अचेतन पदार्थ। तो चेतन का उपभोग हो अथवा अचेतन का उपभोग हो, इन दोनों को उपभोग सम्यक दृष्टि अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है तो उससे निर्जरा होती है उससे। ठीक है। चलिए, अब यहां पर प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कोई सम्यक दृष्टि जीव यदि इंद्रियों के द्वारा उपभोग करता है। देखो, उपभोग करने वाली बात लिखी है, नहीं करने वाली बात नहीं लिखी। समझ में आया ना? इसलिए यहां बात भोगी की खड़ी की है, योगी को खड़ा नहीं किया कुंद कुंद देव ने। समझ में आई बात की नहीं? यदि हम इनकी टीकाओं में जाएंगे, है ना, अमृतचंद आचार्य और अमृतचंद आचार्य के बाद जैसे नाचार्य, तो जैसे नाचार्य तो ऐसा लिखते हैं कि यहाँ बीतराग सम्यक दृष्टि की मुख्यता से कथन है ना। मैं गाथाओं में टीकाओं में इसलिए नहीं ज्यादा जाना चाहता क्योंकि जब गाथा से गाथा देखते हैं तो बात सरल और बिल्कुल यहाँ हुए बिना, यहाँ वहां जाए बिना बात चलती जाती है। और टीकाओं में जब जाते हैं तो कभी कभार टीका में एक टीका से दूसरी टीका, और कई बार उसकी चर्चा करते करते हमें विस्मरण हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि गाथा में क्या चल रहा था। समझ में आए ना? अब देखो, गाथा में कौन खड़ा किया है? गाथा में भोगी खड़ा किया है। समझ में आए ना? लेकिन अब कोई यहाँ योगी खड़ा कर दे तो, अब योगी खड़ा कर देंगे तो वो गाथा का अर्थ ही नहीं बैठेगा। समझ में आए ना? क्यों? इंद्रियों के द्वारा सम्यक दृष्टि भोगता है, भोगने वाली बात लिखी है, त्यागने वाली बात नहीं लिखी। समझ में आए ना? अब प्रश्न ये है कि ये बात बढ़िया बताई आचार्य आपने कि सम्यक दृष्टि के भोग से निर्जरा होती है। इसका मतलब तो ये हो गया आचार्य देव कि भोग भोग रहा है, निर्जरा हो रही है। कम भोगेगा कम निर्जरा होगी, ज्यादा भोगेगा ज्यादा निर्जरा होगी। तो ऐसा भोग भोगते समय ऐसा आएगा एक पल की मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि जब भोग से ही निर्जरा हो रही है, समझ में है ना, तो भोग भोगते ही मोक्ष हो जाएगा। बढ़िया है, ये लोग तो गद्दे पे बैठे बैठे मोक्ष जाएंगे, ना कोई त्याग की जरूरत है, ना तप की जरूरत है, ना जंगल जाने की जरूरत है, ना सर्दी गर्मी भूख प्यास सहने की जरूरत है, ना उपसर्ग सहने की जरूरत है। बढ़िया सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो और खूब मजे से भोग भोगो, और भोग से निर्जरा होगी। और ज्यादा भोगेंगे फिर तो कम क्यों भोगेंगे? क्यों? क्योंकि भोग से निर्जरा होती है, तो हमें तो कर्मों की निर्जरा करनी है, तो खूब भोग भोगेंगे। समझ में आया ना? तो एक ऊपर दृष्टि से पढ़ने वाला जीव होगा, है ना, अज्ञानी, तो उसको ऐसा ही लगेगा कि आचार्य एक ऐसी बात कर रहे हैं। समझ में आया ना? लेकिन कहते भाई समझने की कोशिश करो, बात भोग की नहीं है। तो मतलब क्या है इसका, अर्थ क्या है इसका? पहले 194वीं गाथा और पढ़ लेते हैं। तो इसलिए पढ़ लेते हैं कि कहीं कोई यहाँ ऐसा घटित ना कर ले
कि यहाँ इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है, मतलब ये उस स्थिति की बात है, ये इंद्रिय के भोग की बात नहीं है, ये इंद्रिय के ज्ञान की बात है। कि मान लीजिए कोई मुनिराज शुद्धोपयोग में स्थित है, ठीक है, और शुद्धोपयोग में जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है तब तक तो छद्मस्त है। तो 12वें गुण स्थान में भी ज्ञान तो छद्मस्त का ही है ना, इंद्रिय ज्ञान वहां भी है। तो कदाचित शुद्धोपयोग दशा में, ठीक है, इंद्रिय के द्वारा यदि अबुद्धि पूर्वक कुछ ज्ञान होता रहता है तो उस ज्ञान से उन्हें बंधन नहीं होता, बल्कि उनके उस समय प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा चालू होती है, रहती है, बराबर बनी रहती है। ऐसा कोई अर्थ करने लगे तो कुंद देव ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे अपनी तरफ से, ऐसी कोई बात नहीं रखना चाहते थे जिससे कोई अर्थ का अनर्थ करे, है ना। इसलिए उन्होंने अगली गाथा में बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया कि मैं जिस भोग की बात कर रहा हूं वो योगी की बात नहीं है, वो श्रेणी वाले जीव की बात नहीं है, जो शुद्धोपयोग में रत है, शुक्ल ध्यान में रत है, उसकी बात नहीं है, जो सामायिक में बैठे हुए हैं मुनि धर्मात्मा, उनकी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस भोग की मैं बात कर रहा हूं उस भोग भोगते हुए सुख दुख भी नियम से होता है। अब 12वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग में कहाँ सुख दुख होगा भोगों का, समझ में आया ना। तो कोई व्यक्ति इस गाथा को पढ़ के किंतु परंतु इफ बट यहां वहां नुक्ता चीनी करके कहीं वो अर्थ मुनियों पे लागू ना करने लगे, समझ में आया ना। इसलिए अगली गाथा में आचार्य उस संभावना को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। क्या लिख के, तो जरा देखते हैं 194वीं गाथा। अभी आप घबराए नहीं, अभी प्रश्न खड़े होने दो, कोई बात नहीं। पूरे इस 44 गाथा के अधिकार में बस यही समझना है कि भोगों के बीच सम्यक दृष्टि कैसे ज्ञान वैराग्य वाला रहता है, बस यही पूरे 44 गाथाओं का विषय है। इसलिए घबराना मत, अब ये चलेगी चर्चा, पहले हम जरा गाथा समझ ले। पहले मैं आपको इसके लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सम्यक दृष्टि, यहाँ कौन सा सम्यक दृष्टि लेना, इस निर्जराधिकार में कौन सा सम्यक दृष्टि लेना, है ना। सम्यक दृष्टि तो अरहंत सिद्ध भी है, तो उनको तो यहाँ लेना नहीं, उनकी बात है नहीं। सम्यक दृष्टि एक वो जीव भी है जो श्रेणी मार रहा है, तो वो ले ले क्या? बोले चलो गाथाओं को देख लो, क्या उसका चित्र बना रहे हैं आचार्य कुंद देव, जिस व्यक्ति का कैरेक्टर खींच रहे हैं, जिस व्यक्ति का चित्र खड़ा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को खड़ा कर रहे हैं, क्या वो कोई योगी हो सकता है? क्या वो कोई शुक्ल ध्यान वाला हो सकता है? क्या कोई वो उच्च भूमिका वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? क्या यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? समझ में आए ना। यद्यपि जैसे आचार्य ने खड़ा किया है और उन्होंने एक अर्थ की संभावना की है, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब गाथा में जाते हैं तो गाथा, जिस गाथाकार सूत्रकार कुंद देव जिस व्यक्ति का चरित्र खड़ा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को आपके सामने एक पात्र बनाकर खड़ा कर रहे हैं, वो कौन है? वो कोई मुनि है? वो कोई शुक्ल ध्यान वाले हैं? बोले कुंदाचार्य से ही पूछ लो। तो वो किसको खड़ा कर रहे हैं? एक उस जीव को खड़ा कर रहे हैं जो इंद्रियों के द्वारा चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है, उसको खड़ा कर रहे हैं। नहीं, वो बात क्रिया की है, वो परिणामों की नहीं है। तो देखो 194वीं गाथा में उस बात की संभावना का भी बिल्कुल समाप्त कर दिया। देखो 194वीं गाथा पढ़ते हैं। दव्ये उवभुञ्जन्ते ह्रियमा जायदि सुहं वा दुःखं वा तम सुह दुःख मुदिन्नम वेददि अधृजरम जादी। देखो ये 193वीं गाथा से ही इंटरकनेक्ट है इस गाथा का। कोई कहे कि साहब वो ऐसा कैसे हो सकता है, सम्यक दृष्टि भोग भोग रहा है, तो कहते भोग भोग रहा है मतलब उसे ज्ञान हो रहा है, लेकिन उसका परिणाम, उसका चित्त उसमें नहीं जुड़ा हुआ है। कहते नहीं, ऐसा नहीं है। दब्बे उपभुंजन्ते, वस्तुओं के, द्रव्यों का जो उपभोग होता है, द्रव्यों के उपभोग होने पर, है ना,
तब्बे उपभुंजन्ते नियमा, नियम से जायदि उत्पन्न होता है, सुहम व दुखम व, सुख व दुख। यानी हम जिस भोग की बात कर रहे हैं, उन द्रव्यों के उपभोग से, उन चेतन अचेतन पदार्थों के उपभोग से नियम से सुख और दुख पैदा होता है। यानी हम जिस जीव को खड़ा कर रहे हैं वो एक ऐसा जीव है कि वह भोग भोगते हुए से सुख दुख भी होता है। समझ में आया ना? ऐसा यानी वह व्यक्ति भोजन कर रहा है तो भोजन भोजन भोग करते हुए उसे सुख हो रहा है, लेकिन कदाचित ज्यादा कर ले या डाइजेशन बिगड़ जाए तो दुख भी हो रहा है। गर्मा गर्म चाय उसके सामने आई पुण्य के उदय से, पीने को हुआ और जीभ जल गया तो दुख भी हो रहा है। समझ में आया ना? कहने का आशय ये है, ये ऐसे जीव की बात है कि जब वह द्रव्यों का उपभोग करता है तो उसे सुख दुख होता है। और आचार्य कह रहे ये कोई ऑप्शनल नहीं है, नियमा, नियम से। क्या मतलब? कि जिस भोग की बात कर रहे हैं वो परिणाम पूर्वक हो रहा है, वो परिणाम के बिना नहीं हो रहा है। समझ में आया ना? कि मान लीजिए उपसर्ग की तरह, कि जैसे कोई मुनि ध्यान में बैठे हैं और ध्यान में बैठे मुनि के कोई ऊपर कपड़ा डाल दे, तो क्या वो सवस्त्र हो जाते हैं? नहीं होते। क्यों? वो तो उपसर्ग है। क्यों? क्योंकि उनको कपड़े का परिणाम नहीं है। कोई मुनिराज है, वो ध्यान में बैठे हैं और कोई उनका जबरदस्ती मुंह खोल के उनको कोई पानी डाल दे, भोजन डाल दे, तो क्या उससे उनको पाप लगता है? बोले नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनका परिणाम नहीं है खाने का। लेकिन कहते यहां ऐसी बात नहीं है, यहां तो वो परिणाम भी है। परिणाम ना हो तो सुख दुख कैसे हो? अब परिणाम है भोग का, इसलिए नियम से सुख दुख हो रहा है। कुछ बात समझ में आ रही ना? तव्वे उपभुंजन्ते, द्रव्यों का उपभोग होने पर, नियमा जायदि, नियम से उत्पन्न होता है, सुहम व दुखम व, सुख व दुख। और फिर क्या होता है? सुख व दुख होने के बाद वेदैदी, है ना? क्या मतलब? तम सुह दुखम वेददी, उन सुख और दुख का वेदन करता है। ठीक है? और सुख और दुख का वेदन करता हुआ उदीर्णम, उदीर्णम उदय, उदय को प्राप्त। यानी चूंकि उदय है ना, वो पुण्य पाप के उदय से सारे भोग उपभोग आदि होते हैं ना, तो उस उदय को प्राप्त होने पर वह जीव उस सुख दुख का वेदन करता हुआ अध, उसके पश्चात, किसके पश्चात? सुख और दुख का अनुभव करने के पश्चात ऋज्रम जादी, वह निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। यानी जो कर्म उदय में आया, तम सुह दुख मुदिन्नम, उदिन्नम मतलब कर्म के उदय से प्राप्त हुए तम सुख दुखम, उस सुख दुख को वेददी, वेदता है, अनुभव करता है, अध, पश्चात ऋज्रम जादी, उसके बाद वह कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। समझ में आए ना? ये ठीक है? गाथा का अर्थ समझ गए आप? अब इन दोनों गाथाओं का अर्थ मिला दिया जाए तो जो एक तस्वीर उभरती है, जो एक चित्र उभरता है, वह चित्र किसका उभरता है? किसी मुनि का उभरता है। उनके तो भोग होता ही नहीं। क्यों? भोग भी हो रहा है और भोग का परिणाम भी है, नियम से सुख दुख भी हो रहा है, और उदय को प्राप्त उस सुख दुख का अनुभव करने के बाद वो नष्ट हो जाता है, वो कर्म उदय में जाके खिर जाता है। ये स्थिति की किसी मुनि के लागू हो रही है। समझ में आया ना? विशुद्ध रूप से आचार्य यहाँ किसको खड़ा कर रहे हैं? विशुद्ध रूप से आचार्य यहाँ एक, क्या कहना चाहिए, है ना, भोगी को खड़ा कर रहे हैं। किसको खड़ा कर रहे हैं? भोगी को खड़ा कर रहे हैं। अब मुझे एक प्रश्न मन में आया कि आचार्य ने उपभोग शब्द का इस्तेमाल किया,
काय का? उपभोग। क्या फर्क है भोग और उपभोग में? बस जिस वस्तु को एक बार भोगा जाए, है ना, वो क्रिया कहलाती है भोग। ठीक है, जैसे रसगुल्ला था, खाया तो ये भोग है। ठीक है, लेकिन ये रूमाल है, इसका मैं कई बार उपभोग कर सकता हूं, महीनों सालों चल सकता है मेरे पास। तो जिसे बार बार उपयोग में लाया जा सके वो कहलाता है उपभोग। समझ में आया? ये मोबाइल उपभोग है, ये लैपटॉप उपभोग है ना, बर्तन, टीवी, ये उपभोग है। भोजन भोग है, चाय भोग है, रसगुल्ला भोग है। समझ में आया? जो चीज खाई जाती है। ठीक है, तो ये फर्क होता है भोग और उपभोग में। आचार्य ने भोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? कदाचित कोई मुनि पे लागू करने लगे कि देखो मुनि जब भोजन करते हैं, आहार करते हैं, तो उस समय उनको निर्जरा हो रही है, उसकी बात यहाँ है। कहते उसकी बात नहीं है। क्यों नहीं है? भोजन का भोग होता है, भोजन का उपभोग नहीं होता। नहीं आई बात समझ में? कुंद कुंद देव के एक एक शब्द के इस्तेमाल के पीछे मैं उनके मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से जो एक चरित्र खींचा है उसमें कहीं कोई संदेह नहीं छोड़ा। पहला तो काय की बात की, उपभोग की बात की है। मुनिराज कौन किस चीज का उपभोग करते हैं बताना जरा। यदि वो आहार लेते हैं तो वो भी भोग है, और वास्तव में उनके लिए वो तो तप के निमित्त होता है, इसलिए भोग। लेकिन अभी क्रिया के तौर पे थोड़ा समझने के लिए, हकीकत में उनका भोग नहीं है, वो तो निर्जरा के निमित्त होता है उनका। क्या कहना चाहिए, तप बढ़ाने के लिए वो आहार लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कोई वो उपभोग करते हैं? वस्त्र का उपभोग हो सकता है, वो रखते नहीं। समझ में आया? घर का उपभोग हो सकता है बार बार, वो रखते नहीं। मोबाइल टैबलेट का उपभोग होता है बार बार, नहीं सक रखते नहीं। तो कोई कह सकता है साहब पिछी कमंडल तो रखते हैं। अरे वो भोग उपभोग की वस्तु नहीं है। पिछी है वो संयम के लिए है, और कमंडलू है वो स्वच्छता के लिए है, शुद्धि के लिए है, वो मजबूरी में है। समझ में आती है बात की नहीं? तो उपभोग शब्द लिख के ही आचार्य ने मुनियों को अलग कर दिया इस गाथा में से। मैं जो कैरेक्टर खड़ा कर रहा हूं वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो उपभोग करता है, यानी उसके पास जो उदय से प्राप्त हुई चीजें हैं वो बार बार भोगता है। और जब भोगता है तो किसको? चेतन पदार्थों को भी, अचेतन पदार्थों को। नहीं नहीं, परिणाम नहीं रहता होगा। तो 194वीं गाथा में आचार्य ने उस संभावना को भी खत्म कर दिया कि नहीं, परिणाम भी होता है। क्यों? क्योंकि जब वह उपभोग करता है तो नियम से सुख दुख होते हैं, और नियम से सुख दुख होने वाली जो कंडीशन है वो यही बता रही है कि वह परिणाम पूर्वक भोगता है। समझ में आए ना? अब आप ये प्रश्न यहाँ खड़ा कर सकते हैं कि आप इस बात पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि यहाँ कौन सा कैरेक्टर, कौन सा चरित्र खड़ा किया गया, कौन सा व्यक्ति खड़ा किया गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बिंदु पे बहुत झगड़े हैं, बहुत झगड़े हैं। समझ में आए ना? एक पूरा वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि यहाँ जितनी सम्यक दृष्टि की बात है समय सार में, वो मुनि है। यहाँ मुनियों की बात है, यहाँ गृहस्थों की बात नहीं। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, और वो सब आधार बनाते हैं जयसेन स्वामी, क्योंकि जयसेन स्वामी ने इसी गाथा में ये कहा है कि यहाँ बीतराग सम्यक दृष्टि की मुख्यता से बात है, गृहस्थ यहाँ अविरति यहाँ गौण है। और इस आधार पे उन्होंने पूरा कि यहाँ समय सार में तो मुनियों की बात है, मुनियों की बात है, मुनियों की बात है, यहां तक बात होती तो चलो अभी एक अपेक्षा मान लेते। फिर अगली बात, मुनियों की बात है तो गृहस्थों की तो है ही नहीं। फिर इसके एक कदम आगे और कि गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए समय सार। फिर एक कदम और आगे बढ़ो कि जो पढ़ेगा वो 8वें नरक में जाएगा, कि 7वें नरक में तो जगह मिलेगी नहीं। समझ में आए ना? तो एक चीज से कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हम पंचम काल के व्यक्ति हैं। जो बात आचार्य ने जैसी कही है वैसी कैसे लेंगे? या तो उसे कम लेंगे या ज्यादा लेंगे, एक्यूरेसी के साथ तो ले नहीं सकते। तो जैसे आचार्य को भी दरअसल फॉलो नहीं करता व्यक्ति। क्यों?
जैसे आचार्य ने ये कहा कि यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि की मुख्यता से बात है, और जो अवृत्ति है, ठीक है, चतुर्थादि गुण स्थान बढ़ती है, वह यहाँ गौण है। तो निषेध तो जैसे आचार्य ने भी नहीं किया, लेकिन दूसरे लोगों ने तो जैसे आचार्य से एक कदम जाके आगे निषेध कर दिया कि उनकी बात ही यहाँ नहीं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? उन्होंने तो निषेध ही कर दिया। जबकि जैसे आचार्य जब इसी की टीका लिखते हैं, बिल्कुल इसी गाथा की टीका लिखते हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं गाथा का अर्थ करते हुए कि ये जो पद है ना, तम सब्बम ऋज्जर निमित्तम, 193वीं गाथा का, उसका अर्थ करते हुए वो स्पष्ट किसे खड़ा करते हैं मालूम? देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, मालूम नहीं आपके पास जैसे आचार्य की टीका है कि नहीं है, मैं पढ़ के आपको बताता हूं। आचार्य लिखते हैं, तद वस्तु मिथ्या दृष्टेर जीवस्य राग द्वेष मोहानाम सद्भावेन बंध कारणमपि सम्यक दृष्टेर जीवस्य राग द्वेष मोहानाम भावेन समस्तमपि निर्जरा निमित्तम भवतीति। क्या अर्थ हुआ कि उस वस्तु का भोग मिथ्या दृष्टि जीव के राग द्वेष मोह के सद्भाव से बंध का कारण होने पर भी किसको खड़ा किया? मिथ्या दृष्टि को। सम्यक दृष्टि जीव के राग द्वेष मोह के अभाव से समस्त ही निर्जरा के निमित्त होते हैं। समझ में आए ना? तो मिथ्या दृष्टि भोग भोगता है तो उसे बंध होता है, और सम्यक दृष्टि भोग भोगता है तो उससे निर्जरा होती है। तो गाथा का अर्थ करते हुए स्वयं जयसेन स्वामी ने किन में तुलना की है? सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि। समझ में आया ना? ये कहां लिखा कि इस प्रकार सराग सम्यक दृष्टि भोग भोगते हुए बंधता है, और बीतराग सम्यक दृष्टि भोग भोगते हुए उसे कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसा कहां लिखा? समझ में आया ना? उस सम्यक दृष्टि के पैरेलल उसके सामने किसे खड़ा किया? मिथ्या दृष्टि को खड़ा किया, क्योंकि बात ही सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के बीच की है। सराग सम्यक दृष्टि और बीतराग सम्यक दृष्टि के बीच की ये बात नहीं है। फिर आगे उन्होंने फिर लिखा कि यहाँ बीतराग सम्यक दृष्टि की मुख्यता से बात है, तो फिर वो गुण स्थान प्रमाण भी घटित करते हैं। तो उसका आधार लेके फिर अनेक अनेक तरह की व्याख्याएं होती हैं, और समय सार को गृहस्थों के अयोग्य बताकर समय सार से दूर रखा जाता है ना? तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो बता रहा हूं वो सेंसिटिव पॉइंट है। किसी को लग सकता है कि भाई साहब इतना जोर क्यों दे रहे हैं इस पे? इसलिए दे रहे क्योंकि आगे की पूरी थीम सुनिश्चित हो जाएगी। समझ में है ना? क्योंकि 44 गाथा तक ये बात चलेगी, और पहले ही कदम पे दी ये बात सुनिश्चित हो गई कि यहाँ कौन खड़ा किया। समझ में आए ना? तो बात बिल्कुल आसान होती जाएगी। क्यों? क्योंकि यही गाथा और इसी की टीका पे व्याख्या करते करते मैं ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा दूंगा कि समय सार में तो मुनियों की बात है। क्यों? मैं गाथाओं को गौण कर दूंगा, अमृत चंदाचार्य की टीका को गौण कर दूंगा, जैसे नाचार्य ने जो गाथा का अर्थ किया उसे गौण कर दूंगा। समझ में आया ना? गुण स्थान प्रमाण लागू किया उसे गौण कर दूंगा। केवल मैं एक लाइन पढ़ाऊंगा आपको कई दिन तक। कौन सी? कि यहाँ मुख्य रूप से बीतराग सम्यक दृष्टि को ग्रहण करना, और ग्रस्त यहाँ गौण है, वो भी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि गौण लिखा है। हम तो निषेध करते हैं कि है ही नहीं। गौण कौन होता है? जो दुनिया में होता है वो ही गौण होता है। गौण करने और निषेध करने का अंतर तो जानते ना आप? जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि बताओ समय सार में कितनी गाथाएं हैं, और सब लोग हाथ खड़ा करें। अब सबसे तो एक साथ पूछ नहीं सकते, तो हम एक को अनम्यूट करेंगे कि आप बताइए, और बाकी को क्या करेंगे? गौण करेंगे। तो बाकी से जो नहीं पूछा हमने उनका निषेध नहीं किया कि हम आपसे पूछेंगे ही नहीं कभी, बल्कि अब सबको एक साथ नहीं सुन सकते, तो एक को अनम्यूट करेंगे और बाकी सबको म्यूट रहने देंगे। अब उन्होंने मान लीजिए जवाब सही नहीं दिया, तो जो अभी मुख्य किया था उसे गौण कर देंगे, उन्हें अनम्यूट कर देंगे, और दूसरे को म्यूट कर देंगे, दूसरे को अनम्यूट कर देंगे। हाँ जी आप बताओ। जो पहले गौण था अब वह मुख्य हो गया, जो पहले मुख्य था अब वह गौण हो गया। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये मुख्य गौण चलता है।
तो गौण भी वही होता है जो दुनिया में होता है, जिसका अस्तित्व होता है वो ही गौण होता है। जो दुनिया में पदार्थ है उन्हीं में मुख्य और गौण की प्रणाली चलती है। जब यहाँ उन्होंने कह दिया जयसेन स्वामी ने कि वीतराग सम्यक दृष्टि मुख्य है और अविरति आदि यहाँ गौण है, तो गौण कहते ही ये सिद्ध कर दिया कि उनकी संभावना नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी यहाँ है लेकिन उनकी मुख्यता नहीं है। तो दूसरे लोग इससे आगे बढ़ जाते, वो तो निषेध कर देते कि उनकी चर्चा ही नहीं है, जयसेन आचार्य को भी फॉलो नहीं करते। क्या कह रहा हूं मैं? तो देखो यही फर्क होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिनवाणी स्वयं पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि जब हम जिनवाणी पढ़ते हैं तो आचार्य और हमारे बीच में तीसरा कोई नहीं होता, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। लेकिन जब हम स्वयं नहीं पढ़ते हैं और केवल सुनने पर विश्वास रखते हैं तो आपके और आचार्यों के बीच में एक वक्ता आ जाता है, और वक्ता आपको गुमराह भी कर सकता है कि नहीं? अब देखो, मुझे यदि यहाँ ये घटित करना हो कि यहाँ मुनि की बात है तो मुझे कितना कितना छल करना पड़ेगा, है ना? यदि मुझे यही बताना है कि नहीं, ग्रस्तों की तो बात ही नहीं है, ग्रस्त पढ़ेगा नरक में जाएगा, यहाँ तो मुनियों को ही पढ़ना चाहिए, यदि ये मुझे प्रतिपादित करना हो जनता के सामने, तो सबसे पहला छल मुझे ये करना पड़ेगा कि कुंद कुंद देव की गाथाओं पे थोड़ा पर्दा डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि अभी हमने 2 गाथाएं पढ़ी, उन दोनों गाथाओं में उन्होंने किसे खड़ा किया है? भोगी को खड़ा किया, उपभोग करने वाले को खड़ा किया, मुनि को खड़ा नहीं किया, त्यागी को खड़ा नहीं किया, बल्कि पदार्थों का, चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करने वाले को खड़ा किया। समझ में आया? बताना, मुनि कौन से चेतन पदार्थ का उपभोग करते हैं और अचेतन पदार्थ का उपभोग करते हैं? बताना जरा एक आध का नाम। और करेंगे तो वो मुनि रहेंगे? और यहां तो लिखा परिणाम पूर्वक, क्योंकि सुख दुख हो रहा है ना, तो परिणाम पूर्वक उपभोग होगा तभी तो सुख दुख होगा। 194वीं गाथा। तो पहले तो मुझे इन गाथाओं पे पर्दा डालना पड़ेगा। दूसरा, अमृत चंद स्वामी हर कदम पर कुंद कुंद देव के साथ खड़े हैं, उनकी टीका पर पर्दा डालना पड़ेगा। पंडित जयचंद जी के भावार्थ पर पर्दा डालना पड़ेगा। फिर जयसेन आचार्य की टीका पर आएंगे तो उन्होंने जो गाथा का अर्थ किया सबसे पहले, उस पर पर्दा डालना पड़ेगा। फिर अगले वाक्य में केवल इस वाक्य को छोड़कर कि यहां मुख्य रूप से वीतराग सम्यक दृष्टि को ग्रहण करना, पूरी टीका पर पर्दा डालना पड़ेगा। इतना मुझे छल करना पड़ेगा, तब मैं सारी दुनिया को ये प्रतिपादित कर पाऊंगा कि समय सार में तो केवल और केवल मुनियों की बात है, गृहस्थों को छूने लायक भी नहीं है। जो गृहस्थ समय सार को पढ़ेगा वो नरक में पहुंच जाए। इतना छल करना पड़ेगा तब मैं बता पाऊंगा। समझ में आया ना? और कमाल की बात है कि ऐसा छल करते, है ना? चलो ठीक है, ये सब बातें तो हो गई। खैर, अपन क्यों खामा खा की यहाँ वहां की बात सोचे, यहाँ जाए वहां जाए, हमें तो समय सार का आनंद लेना। और उस आनंद में सबसे पहले हमने इन 2 गाथाओं का अर्थ पढ़ा। इन 2 गाथाओं में क्या कहा गया है कि सम्यक दृष्टि जीव अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है वह सब निर्जरा का निमित्त होता है। द्रव्यों के उपभोग से नियम से सुख दुख होता है, और कर्म के उदय से होने वाले इस सुख दुख को भोगने के बाद वह निर्जरा हो जाती है। ये इन 2 गाथाओं में हमने देखा। लेकिन प्रश्न ये है कि आचार्य ऐसा होता कैसे है? बात समझ में नहीं आई। मान लीजिए बढ़िया मुझे गुलाब जामुन दिया गया और गुलाब जामुन हमने खाया, मजे से खाया, इससे निर्जरा कैसे हो? ये तो एक बड़ा प्रश्न है। क्या भोगों से निर्जरा होती है? आपने तो पूरे जैन दर्शन के विरुद्ध बात कर दी। जैन दर्शन में तो त्याग की बात है, तप की बात है, और आप कह रहे हैं भोगों से निर्जरा होगी। तो कहते हैं देखो भैया, शब्दों में छुपे हुए भाव को समझना पड़ता है। आचार्य को पता था कि जो मैं बात कहने वाला हूं वो बात इतनी आसानी से गले उतरेगी नहीं, और यही कारण था कि आचार्य ने लगातार 3 गाथाओं में 3 दृष्टांत दिए स्वयं अपनी ओर से। मैं भी कोई दृष्टांत देने का सोच सकता था,
लेकिन मैं क्यों दूं जब आचार्य खुद दृष्टांत देते हैं। तो आचार्य का ही दृष्टांत पढ़ लें हम, यहां वहां क्यों जाए। जरा देखो गाथा 195 गाथा देखो जरा। जय बिसमुब भुंजंतो वेज्जो पुरी सोड़ मरण मुबे आदि ओगल कम सुदयम तह भुंजदिणेब बज्जदेणाणि। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं मैं, आप लोग बताना। आपको अनम्यूट करता हूं। जैसे कोई व्यक्ति जहर खाए तो जहर खाने से क्या होगा। जहर खाने से क्या होगा। मर भी सकता है। मर भी सकता है कि मरेगा ही। करेगा नहीं, वो और तो उसका। भयंकर जहर है, ऐसा कोई हाँ, तो छोटा मरेगा। मोटा जहर नहीं है। स्वास्थ्य खराब मरेगा हो फिर जाएगा। तो। स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, एक जवाब। दूसरा, मर जाएगा, दो जवाब। पक्का है ना जी प्रबोध जी, सर। क्या होगा। जरूरी नहीं है कि वो मरे ही, आयु प्रमाण है ये तो। आयु होगी तो वो बचेगा। अरे नहीं प्रवचन तो मैं कर रहा हूं ना। उसी का ही जवाब है आपकी बात का ही। बोले आयु होगी तो मर जाए, नहीं मरेगा। आयु खत्म हो गई तो मर जाएगा। आयु खत्म हो गई तो वो तो बिना जहर पिए ही मर जाएगा, है ना। नहीं, आप तो जहर खाने की है ना, जहर खाने से भी हो सकता है ऐसा। अच्छा, जैसे आपको जहर दिया जाए बढ़िया एक कटोरे में, भयंकर जहर कोबरा का, और आपसे कहा जाए पी लो, तो आप पिएंगे कि नहीं। नहीं, जहर को बता के कोई पीने को कैसे तैयार होगा। नहीं मरोगी नहीं आप, आयु होगी तो बच जाओगी। नहीं, अगर हमें ज्ञान होगा, बाकी बोलिए। किस चीज का ज्ञान। ये अगर जहर है। विषय का ज्ञान होगा तो सही मात्रा में लेने से नहीं मरेगा। एक आध बूंद लेने पे नहीं मरेगा। ये उदाहरण दिया है कुंद कुंदेव ने। सारी दुनिया ये कहती है कि जहर खाने से मर जाएगा व्यक्ति, और जो आयु आयु की बात करे उसे भी दिया जाए तो वो भी नहीं पिएगा। समझ में आया ना। है? अब सारी दुनिया में ये प्रसिद्ध है कि जहर खाने पे मरते हैं, लेकिन कुंद कुंद देव कहाँ का दृष्टांत लाए। वो कहते हैं कि जहर खाने से मरे ही मरे ये जरूरी नहीं है। बोले क्यों। यदि वैद्य जो है वो यदि जहर खाएगा तो नहीं मरेगा। कौन। वैद्य। आज की भाषा में कहे तो डॉक्टर। डॉक्टर जहर खाएगा तो नहीं मरेगा। अच्छा जी, आपको ये बात जमती है। मान लीजिए ये जहर कोई और व्यक्ति खाए मरेगा, और वो ही जहर डॉक्टर खाए तो डॉक्टर नहीं मरेगा। क्यों। डॉक्टर ही तो है, इंसान ही तो है, तो वो जहर खाने से मरेगा नहीं। आचार्य कुंद कुंद कह रहे नहीं मरेगा। क्या मतलब हुआ। मतलब ये हुआ कि भैया जहर जो है वो एकांतता मृत्यु का कारण नहीं है। यदि जहर कैसे खाना, कब खाना, किस तरह से खाना, यदि ये ज्ञान हो ना, तो जहर भी जीवन का कारण बनता है? ये जो आजकल कीमोथेरेपी होती है ना, कीमोथेरेपी में क्या होता है, बिल्कुल जहर होता है, जहर। और किसका मालूम। छोटे मोटे सांपों का नहीं, कोबरा का। कोबरा का जहर होता है, कोबरा का जहर होता है कीमोथेरेपी में। जो कैंसर का इलाज चलता है ना जिससे, जानते होंगे अभी आजकल इतना आम रोग हो गया है। तो कीमोथेरेपी होती है ना, जो कैंसर के मरीज का इलाज होता है, उसको कीमो चढ़ाई जाती है टिप से, ये नसों के जरिए। मालूम वो क्या होता है बेसिक, वो कोबरा का जहर होता है। आपने कभी टीवी पे देखा होगा कि टीवी पे ये लोग बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, नेशनल ज्योग्राफी और कई सारे, है ना, तो उनमें सांपों के प्रोग्राम बहुत आते हैं। इन चैनल्स का जो है सांप समझ लो सुपर हिट, सबसे बड़ा स्टार कोई है तो सांप है। सांप ना हो तो कई चैनल बेरोजगार हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे,
क्योंकि उनमें 24 घंटे में से 18 घंटे से ज्यादा सांपों के विषय में आता है। उनके लिए आज भी एक अबूझ पहेली है सांप। तो ये जगह जगह जाके सांप पकड़ते रहते हैं कई सारे लोग। क्या करते हैं इन सांपों को? खेलते होंगे इनके साथ, घर में सजाते होंगे शोकेस में, है ना। तो सांपों को मेडिकल, है ना, उसकी चिकित्सा के लिए सांपों को पकड़ते हैं, उसका जहर निकालते हैं और उस जहर से दवाइयां बनती हैं। और ये पूरी केमोथेरेपी कोबरा का जहर है। उस जहर को ही दवाई के रूप में उसे मॉडिफाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि कैंसर का इतना भयंकर वो रोगाणु है कि वो आपके एंटीबायोटिक से, सामान्य एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है। उसे कोबरा का जहर चाहिए। भयंकर को मारने के लिए भी भयंकर जहर चाहिए। तो अच्छा जी, कोबरा का जहर होता है। तो ऐसा करते हैं जी, बहुत महंगाई है, हॉस्पिटल में तो बहुत खर्चा आता है, इतनी जांचें होती हैं, भर्ती होती हैं, 5,000 रुपए दिन का कमरा होता है। ऐसा करें, जंगल से कोबरा पकड़ के ही लाते हैं और उस कोबरे ही से कटवा लेते हैं स्वयं को, या कोबरे का जहर प्लेट में कोई वो सपेरे से लेके सीधा पी लेते हैं। क्या होगा? मर जाएगा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? तो बोले जहर यदि एक व्यक्ति पीता है तो मरता है, लेकिन जहर भी कैसे लेना, लेने का तरीका क्या है, कितनी लेना, किस समय लेना, जहर को औषधि के रूप में कैसे परिवर्तित करना, इस रीति से यदि वैद्य पुरुष, है ना, वो यदि उस जहर को पीता है तो वह मरता नहीं है, बल्कि क्या होता है, उल्टा उसकी तो बीमारी ठीक हो जाती है कि नहीं। ऐसा उदाहरण लिया है। हम जो एंटीबायोटिक खाते हैं, एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक मतलब एक, है ना, एक जहर ही है, लेकिन वो जहर ऐसा है कि आपके जीवन को खत्म नहीं करेगा, आपके शरीर में जो रोगाणु है उनको खत्म करेगा। मतलब वो जहर ही है ना, जो रोगाणुओं को मारता है, जो पेट के कीड़ों को मारता है, वो क्या है? हमारे लिए हम कह रहे हैं वो दवाई है, लेकिन दवाई नहीं है, वो सीधे अर्थों में क्या है? जहर है। दवाई तो हम अपने मतलब के लिए कह देते हैं ताकि हमें अपराध बोध ना हो, गिल्टी ना हो। यही कारण है कि एक बार क्या हुआ, मैंने देखा एक बाजार में एक ठेला वाला कुछ बेच रहा था और उस पे छोटा सा फ्लैक्स लगा था, चूहे मारने की दवाई। आपने भी देखा होगा। अच्छा, चूहे मारने की दवाई होती है कि जहर होता है? जहर होता है ना, लेकिन अपराध बोध से बचने के लिए व्यक्ति क्या लिखता है? दवाई। अच्छे अच्छे नाम दे, अपराध बोध नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए मैंने कोई पाप किया है। तो चूहे मारने की दवाई लिखता है? अच्छा बताओ, चूहे मारने की जो दवाई है उससे आपका कौन सा रोग ठीक होता है? सर्दी खांसी भी ठीक होती है, छींक भी आ रही हो, हिचकी आ रही हो तो हिचकी ठीक होती है, लेकिन पता नहीं नाम दे रखा चूहे मारने की दवाई। समझ में? कॉकरोच मारने की दवाई, छिपकली मारने की दवाई, मच्छर मारने की दवाई। तो भैया ये तो प्योरली जहर है। चलो वापस दवाई पे आ जाओ। जो असली में हम जिन्हें दवाई कहते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह, वो जहर होते हैं, लेकिन वो जहर कैसे होते कि आपको नहीं मारेंगे, वो पेट के रोगाणुओं को मारेंगे, तो उनके लिए तो वो जहर है ना। तो क्या करें? सर्दी है, बुखार है, तो एंटीबायोटिक पीना चाहिए। तो ऐसा करें, कहीं भी जाए और कोई भी एंटीबायोटिक पी लें। अरे डॉक्टर का यही काम होता है कि वो आप डॉक्टर के यहाँ जाएं, वो बता देता है कि आपको ये जहर पीना है, कितना पीना है, इतनी ml पीना है, कितने बार पीना है, इतने बार पीना है, कितने दिन पीना है, इतने दिन पीना है। वो आपका रोग देखेगा, आपकी आयु देखेगा, ठीक है, ये सारी चीजें देखेगा ना, तब वो देता है। तो ऐसे ही बस इसी तरह का उदाहरण है। आचार्य कहते हैं कि जैसे कोई वैद्य यदि जहर पीता है तो वो मरता नहीं है, लेकिन कोई यदि सामान्य व्यक्ति जहर पी ले अज्ञानी तो मर जाता है। जहर पिए दोनों ने, वैद्य ने भी और एक आम आदमी ने, लेकिन फर्क काय का है? ज्ञान और अज्ञान का। ऐसे ही वही रसगुल्ला एक अज्ञानी खा रहा है और वही रसगुल्ला एक ज्ञानी खा रहा है।
समझ में आया ना? वही चाय एक अज्ञानी पी रहा है और वही चाय एक ज्ञानी पी रहा है। तो अज्ञानी जब उस चाय को पीता है तो उस चाय के स्वाद में ऐसा तादात्म्य होता है कि ये ही सुख है, ये ही सुख है, इसके अलावा कोई दुनिया नहीं है, इसके अलावा कोई अतीन्द्रिय सुख नाम की चीज नहीं है। ऐसा मानकर उसके साथ ऐसा तादात्म्य होता है कि वो आगे कर्मों को बांधता है। समझ में आया ना? पाप बांधता है और कर्म बांधता है। लेकिन जब वही चाय एक ज्ञानी पीता है, वही रसगुल्ला एक ज्ञानी पीता है, तो यद्यपि चाय का स्वाद उसे आ रहा है, चाय की मिठास वो भोग रहा है, लेकिन उसकी श्रद्धा में ये बात 365 दिन 24 घंटे हर पल हर क्षण उसके अंदर पड़ी हुई है कि ये जो स्वाद है, ये इंद्रिय जन्य आनंद है, ये वास्तव में आनंद नहीं है। आत्मा तो अतीन्द्रिय होता है, ये तो कर्म के उदय जन्य अवस्था है। मेरे अंदर इतना वैराग्य नहीं है कि मैं इन भोग को छोड़ सकूं। तो मैं अपने पौरुष की कमी की वजह से और इस उदय में आए हुए इस स्थिति को भोग रहा हूं। वास्तव में ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा सौंदर्य नहीं है, है ना? इसमें परमार्थ से सुख नहीं है, सुख तो अंदर है। बस ये ज्ञान और अज्ञान का फर्क है। अज्ञानी उसी भोग में इतना मस्त है, इतना मस्त है कि उसे ही सर्वस्व मानता है। इस कारण से वो नया अनंत संसार बांधता है। और ज्ञानी उदय के उस काल को भोग रहा है, लेकिन उसके अंदर ये अंदर का भाव नहीं है। तो वो कर्म उदय में आया, उदय में आने पर उसे सुख दुख हुआ और नई श्रृंखला प्रारंभ नहीं हुई, नया संसार उसने उससे नहीं बांधा। वो आया और उदय को में फल देके चला गया। अनंत संसार उस जीव ने नहीं बांधा। उसी स्थिति में मिथ्या दृष्टि उसकी श्रद्धा करके अनंत संसार को बांधता है। बस यही फर्क होता है अज्ञानी के भोग में और ज्ञानी के। समझ में आया ना? एक अज्ञानता पूर्वक जहर को पी रहा है और एक ज्ञान पूर्वक जहर को पी रहा है। मिथ्या दृष्टि को भेद ज्ञान नहीं है, तो उस इंद्रिय सुख को ही पारमार्थिक सुख मानता है और उसमें उसकी अनंत आसक्ति होती है। और ज्ञानी के वही भोग होता है तो वह उसे पारमार्थिक सुख नहीं मानता, उसको परमार्थ से दुख रूप ही जानता है, दुख रूप ही मानता है। यही कारण है कि उसके परिणाम में वो गहलता नहीं होती कि वह अनंत कर्म को बांधे। बस इसी का नाम है कि कर्म उदय में आता है और निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। अब वो निर्जरा को प्राप्त क्यों हुआ? तो इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर अनंत आसक्ति नहीं है। बस अनंत आसक्ति नहीं है, बस उसी का नाम है कि उतनी विरक्ति उसको है। उस विरक्ति की वजह से उसने नए कर्म को नहीं बांधा और जो पुराना आया था वह भी उदय में आके नष्ट हो गया। ये काय की महिमा है? वह उसके अंदर की उस विरक्ति के परिणाम की, उस सम्यक ज्ञान की महिमा है। उसे ही यहाँ ज्ञान वैराग्य शक्ति कहा है। ठीक है, चलो समय हो गया है ना? थोड़ी कठिन लगी हो चर्चा तो घबराना मत। निर्जराधिकार अभी शुरू हुआ है, अभी तो इसमें बहुत आनंद आएगा। ऐसी ऐसी गाथाएं आएंगी। वैसे भी आपने देखा होगा जो आत्मार्थी का जीवन, इस पे जो मेरे व्याख्यान होते हैं उसमें निर्जराधिकार की बहुत सारी गाथाओं का उल्लेख आता है। गाथा 198, गाथा 209, गाथा 228, वो सारी गाथाएं यहाँ की है जो आत्मार्थी का अपना एक आंतरिक व्यक्तिगत जीवन है। चलो आएगी धीरे धीरे बात। इस तरह से हमने ये गाथाएं पढ़ी। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बाकी है किसी को कोई प्रश्न? मैं अनम्यूट करता हूं आपको। अनम्यूट ही हैं आप, वैसे आप खुद ही अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र सर। हाँ बताइए। जो भी अपना 196-94 आपकी आवाज थोड़ी यहाँ वहाँ हो रही है। निर्जरा है या अविभाग निर्जरा सर? यानी कि अविभाग निर्जरा करेंगे या सविभाग निर्जरा करेंगे? ये कल बताऊंगा मैं आपको। एक शब्द में इसका जवाब नहीं दूंगा इसको। ओके ओके। हाँ हाँ, ये आगे आएगा जवाब। ठीक है ठीक है। और बताइए। आज का व्याख्यान सुनकर वास्तव में समय सर को परमागम इस बात का धीरे धीरे। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, बीच में डिस्कनेक्ट हो रही है।
पता नहीं नेटवर्क में कमी है या क्या है। हाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो। चलिए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में